एक मिनट चाचा हमरा पूछे दी रउआ पूछ ले हम 1 मिनट अरे तो हमरा कॉल काम हुआ अरे हमरा काम कॉल बेली एमवीआई का माइक जाता हर तो जोन करम हो अरे वह हर करवा दौड़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भ्रष्टाचार जब शिष्टाचार की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं भोजपुर शहर की, जहां दिन दहाड़े एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसको देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। पहले ये वीडियो देखिए। चोर है साला ये। बढ़ाइए ना आप लोग। मोबाइल के लिए है। हम पे सवाल उठेगा, आपके मोबाइल में अगर गाड़ी का फोटो मिला है तो सवाल होगा ना। एक मिनट बतिया ले रुकिए। आपके मोबाइल में इतना सारा जो फोटो मिला गाड़ी का, एक मिनट रुकिए, आखिर किसका है, क्यों खींचे आप, कहाँ से आए? एक मिनट चाचा हमरा पूछे दी रउआ पूछ ले हम 1 मिनट अरे तो हमरा कॉल काम हुआ अरे हमरा काम कॉल बेली एमवीआई का माइक जाता हर तो जोन करम हो अरे वह हर करवा दौड़। आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में एमवीआई भोजपुर जो नवनियुक्त हैं स्मृति सागर, उनकी गाड़ी है और उनकी गाड़ी पर जो है एक शख्स बैठा है, उसको लोगों ने घेर रखा है। ये आपने देखा। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि स्मृति सागर के बेहद करीबी रिश्तेदार इस गाड़ी में बैठे हैं और घूम घूम कर वाहन चेक कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होंगे। जी नहीं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर स्मृति सागर हैं, जो कहीं अन्यत्र बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं या मीटिंग में हैं। लेकिन उनके बिहाफ पर उनके बेहद करीबी रिश्तेदार, कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि ये रिश्ते में उनके सगे भतीजे हैं, जो घूम घूम कर भोजपुर शहर की यातायात व्यवस्था और ट्रांसपोर्ट के नियमों के तहत वाहनों की जांच कर रहे हैं। तो ये कैसा सरकारी तंत्र है जहां अफसर घर में है और उसके रिश्तेदार उसके सरकारी वाहन से, जिस पर बड़ा सा बोर्ड लगा है, देखिए लिखा है ना एमवीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भोजपुर, बड़ा सा बोर्ड लगा है। और हकीकत यह है कि ये साहब शहर की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने का दुरूह काम अपने कंधों पर रखकर घूम रहे हैं। लेकिन ये सरकारी पदाधिकारी नहीं है। इनकी पहचान इतनी मात्र है कि इनके रिश्तेदार मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं। जब लोगों ने इनको घेरा तो क्या कुछ हुआ, इसकी भी वानगी देखिए। हाँ जरूरी बा धांधली कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं। जरूरी बा मेरा बाइक का टेम्पो का ये सब क्या करेंगे? किसी का मर्डर हो गया है, इसी का फायदा उठाया जा रहा है। क्या हो रहा है ये सब? इसमें मैडम नहीं है, मैडम का गाड़ी हमको पता है। मैडम के बिना ही पैसा के लिए फोटो पैसा वसूली करते जा रहे हैं। टेम्पो, बाइक, मैजिक, ये सब क्या? न्यूज वाला को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ, निकलो। कोई भी गाड़ी का फोटो खींचकर उससे वसूली किया जा रहा है, बिना जानकारी के। आपको ना भैया गैस लेने के नहीं, आप है कौन तो फोटो कैसे खींच लिए? कैसे फोटो नहीं खींचे? इनका फोन का है 11:28 का है अभी का। कितना टाइम है भाई? का है अभी मेरे के बाइक का फोटो है इसमें 11:40 हो रहा है। सुबह में जब नहीं सुबह में कैसे? कौन ये मेरा ही बाइक है, देखिए पल्सर बुलेट टुडे 11:28 पर अभी का है। तभी हमको फोन किया, बोले हम रुकवाते हैं।
पीछे से फोटो खींचे हैं का है भाई? आपको कैसे फोटो खींची का है? है? आप कैसे फोटो खींच लिए? काहे बोलो खींच लो? काहे खींच लो? कोई कांटेक्ट होगा इनसे? आपका क्या फल है? कौन ये बताइए? आप कौन है? बाहर आइए ना भैया। कोई परिवहन विभाग का ही है कौन? कोई परिवहन विभाग का मेंबर है ना वहाँ पे? क्या पद पे है? पीछे से फोटो खींचे आप? ये ड्राइवर संग मिलकर फायदा उठाया जा रहा है जनता का। ये कोई यहाँ पर नियम है कि नहीं? अधिकारी को बोला, अधिकारी यहाँ टेम्पू वाला आग लगा के मर गया है, कोई जिम्मेवारी लिया है? इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। फोटो खींचते हुए चल रहा है, कोई इनका अथी है? बताइए बिहार गवर्नमेंट ऑफिसर का बोर्ड लगा के चल रहे हैं। यहाँ पब्लिक कोई चीज नहीं है, पब्लिक मरते रहे, उसका शोषण होते रहे। तो आपने देखा कैसे लोग जो है इनसे सवाल कर रहे हैं। इनके मोबाइल में तमाम गाड़ियों की तस्वीरें हैं। तस्वीरें खींचकर किस तरीके से उगाही का धंधा किया जाता है और भ्रष्टाचार की गंगोत्री में कैसे डुबकी लगाई जाती है, इसकी ये वानगी है। अब इनसे जो है पब्लिक ने सवाल जवाब किया, तो क्या कुछ ये कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। काम हुआ? अरे हमारा काम कॉल में दी एमवीआई का माइक जाता हर तो जोन काम हो अरे वह हर करवा दौड़ पीछे से फोटो खींचे हैं का है भाई? आपको कैसे फोटो खींची है? आप कैसे फोटो खींच लिए? काहे बोलो खींच लो? काहे खींच लो? कोई कांटेक्ट होगा इनसे? आपका क्या फल है? कौन ये बताइए? आप कौन है? बाहर आइए ना भैया। कोई परिवहन विभाग का ही है कौन? कोई परिवहन विभाग का मेंबर है ना वहाँ पे? क्या पद पे है? पीछे से फोटो खींचे आप? ये ड्राइवर संग मिलकर फायदा उठाया जा रहा है जनता का। ये कोई यहाँ पर नियम है कि नहीं? अधिकारी को बोला, अधिकारी यहाँ टेम्पू वाला आग लगा के मर गया है, कोई जिम्मेवारी लिया है? तो अब तक आपने 3 वीडियो देखा और लोगों का गुस्सा भी देखा कि कैसे परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की गंगा सरेआम दिन दहाड़े बह रही है और कोई देखने वाला मुख्तार नहीं है। कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इसी तर्ज पर एमवीआई अन्यत्र हैं और उनके सगे रिश्तेदार लोगों से उगाही कर रहे हैं। इसको उगाही ही तो कहेंगे और क्या कहेंगे। इस तमाम घटनाक्रम से मेरे साथी धीरज मेरे साथ बैठे हैं। ये कुछ तथ्य आपको बताएंगे। धीरज, क्या वाकया हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, ऐसे तो मार्च में व्यवस्था की जाती है कि सरकार अपना राजस्व पूरा करे, लेकिन यहाँ पे परिवहन विभाग के बैठे हुए नवनियुक्त एमवीआई, मैं 38 जिला की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजस्व को पूरा कर रहे हैं और सरकार के राजस्व को पीछे छोड़ दे रहे हैं। और ये एक जिले की बात नहीं है, आप किसी ऑफिस में चले जाइए, बिना चढ़ावे के, बिना भोग लगाए हुए अगर आपका प्रसाद स्वीकार हो जाता है, आपका काम हो जाता है, तब जैसा बोलिएगा वो बिहार की जनता बोल सकती है। ये मतलब ये है कि जनता भी इस जो है भ्रष्टाचार रूपी शिष्टाचार से पूर्णतः अवगत है। बिल्कुल। ये वाकया कहाँ का है धीरज? ये भोजपुर का ही वाकया है और भोजपुर में ही स्मृति सागर नाम की एक नई एमवीआई हैं। मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश किया, 2-3 बार उनको फ़ोन भी किया उनका पक्ष जानने के लिए, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं मेरा। तो खैर नहीं उठाया, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। और ये लड़का उनका भतीजा ही बताया जा रहा है, जो स्थानीय सूत्र बता रहे हैं। इसके बाबत जो है स्थानीय लोगों ने, जिन्होंने इनको जो है इनकी कारस्तानी और करतूत करते जब पकड़ा, तो क्या कुछ कहना है। अब जरा उन लोगों की बात कह लीजिए जो इनके भुक्तभोगी हैं और जिन्होंने जो है भोजपुर में चल रहे इस महा घोटाला ही कहेंगे, क्योंकि सैया भाई कोतवाल और जो भतीजे साहब जो हैं, रिश्तेदार जो लड़के हैं चश्मा पहन के अगली सीट पर बैठ के जिस तरीके से कर्तव्य कर रहे हैं, उसके बारे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा सुन लीजिए। प्रतिदिन भोजपुर जिले में परिवहन विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, कुछ लोग को छोड़ के, इनके द्वारा इनके भतीजा करा के फोटो गलत तरीका से खींचा जा रहा था। कहीं नियमावली में नहीं है, तो एमवीआई साहब अपने डेरा में आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। प्राइवेट गुंडों के द्वारा अवैध वसूली कराया जा रहा है भोजपुर जिले के अंदर। पूरे भोजपुर जिले के अंदर तंग तबाह गाड़ी मालिकों के द्वारा, गाड़ी मालिकों को, ट्रैक्टर मालिकों को, ऑटो मालिकों को, ट्रक मालिक, बस मालिक, सभी लोग मनमानी ढंग से ये लोग फाइन कर रहे हैं। सभी कोई गाड़ी पेट्रोल पंप के अंदर में खड़ा रह रहा है तो फोटो खींच के ये लोग 20,000 से 30,000 50,000 तक फाइन कर रहा है। गाड़ी लगी रह रही है, गलत तरीका से ये लोग मनमानी, मैंने भोजपुर के अंदर एक ऐसा गुंडे राज प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, तंग तबाह किया जा रहा है परिवहन विभाग की। अभी देखिए एमवीआई मैडम घर में है, इनके एक मालूम चल रहा है इनके भतीजा है और 2 लोग शायद गिरफ्तारी हुआ है, प्राइवेट लोग। ऐसे यहाँ डीएमएस सिपाही परिवहन विभाग कितना लोग पड़ा हुआ है, लेकिन गाड़ी में लोग नहीं जाता है। कैसे गाड़ी पकड़ेगा लोग तो ये लोग अवैध वसूली में 10,000 5,000 में मैनेज करता है।
जब सिपाही रहेंगे तो बढ़िया अधिकारी से भंडा खोल देंगे जो लोग पकड़े गए। हाँ, तो एकदम निश्चित इस पर हमारे एसपी साहब से भी बात हुआ है और डीएम साहब को हम वीडियो लेटर विदा किए हैं। एसपी साहब से भी कॉल के माध्यम से बात हुआ है, इस पर कार्रवाई होगा। अब पूरे भोजपुर जिले के सब गाड़ी मालिक भी हैं, सभी लोग परेशान ही लोग कर रहे हैं। एसपी साहब बोले कि हम थाना के इन्फॉर्मेशन दिए हैं, हम थाना अध्यक्ष महोदय से भी बात किए हैं। अभी हम बाहर में थे, जैसे मालूम चला है तो हम तुरंत आए हैं। कुछ पत्रकार भाई हमारे बताए हुए हैं कि ऐसे घटना जिला के अंदर हुआ है। ये प्रतिदिन भोजपुर के अंदर कुछ एसआई लोग भी है, एंट्री लेके ट्रैक्टर वाले के भी परेशान करते हैं, ट्रक वाले के जो नहीं देगा उस पर 10,000 से 40,000 50,000 फाइन किया जाता है। ये बताइए, एक दिन में अभी हम देख रहे हैं कि 41 लाख फाइन हुआ है। इतना दिन से परिवहन विभाग के पदाधिकारी का सोए थे का भोजपुर में? एक दिन में 41 लाख फाइन हुआ 291 गाड़ी पर, लेकिन इतना दिन से ये लोग क्या कर रहे थे? मांग क्या कर रहे हैं? मांग कर इन लोग पर कार्रवाई होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के दलाल है लोग। अजय जी, अभी तक ये लोग कितना अवैध वसूली किया होगा आपके नजर में? आ रही तो मोटा मोटी यहाँ पे स्मृति मैडम यहाँ से 1-2 साल से हैं। अब क्या ये हिसाब किताब लगाइएगा तो करोड़ों के अधिक में जाएगा मामला। अभी एमबीआई साहब के 800 के फिटनेस का चलान लगता है, 5,000 रुपया लेता है लोग। वहाँ भी ऑफिस में सही हाल है। अपना पूरा नाम बता। मेरा अजय यादव नाम हुआ, डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हेड है बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के जिला के यहाँ। तो आपने सुना घटना के बाबत जिन लोगों ने इस साहब को, ये साहब जो खुद को जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भोजपुर नवनियुक्त के बाबत जानकारी दी और सवाल पूछा और क्या कुछ बताया, ये आपने सुन लिया। तो अब सवाल उठता है कि क्या परिवहन विभाग जो है कुंभकर्णीय निद्रा में सोया है कि एक सरकारी अधिकारी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो शहर की परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में न केवल जो है योगदान दे, बल्कि बकायदा जो है वो गलत तरीके से परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पे जो है न केवल फाइन करे, बल्कि राज्य की राजस्व जो वसूली है उसको भी बढ़ाए, गलत करने वालों पर फाइन करे। उसकी जगह पे उसके रिश्तेदार जो है उसकी सरकारी गाड़ी में बैठकर जो है बकायदा वो वसूली का तंत्र चला रहे हैं। उनके मोबाइल से जो है सैकड़ों फोटो मिल रहे हैं, इसको ये कबूल भी कर रहे हैं। तो आखिर जो है इन पे कार्रवाई होगी या फिर चंद जो है आप कह सकते हैं कि चांदी के जूतों के जोर पर यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी? प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा है। अब देखना है कि इंसाफ क्या होता है, क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरीके से सरेआम दिन दहाड़े भोजपुर में ये खेल हुआ है, उसकी बानगी, उसकी तस्वीर, और ये हम नहीं वहां की जनता जो है बकायदा इनको पकड़ती है, इनके मुंह से जो है चीजों को कबूल करवाती है, साथ ही तथ्यों को भी बताती है। और रिपोर्टिंग के दौरान हमारे साथी धीरज को भी इस बात की जानकारी होती है, उन्होंने भी तथ्यों को बताया है। धीरज, ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं जो है परिवहन व्यवस्था जो लगातार इस बात के दावे करती है कि पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, हम तकनीक के सहारे जो है राजस्व वसूली में वृद्धि कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसकी साफ अवहेलना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बस वो व्यवस्थाएं सिर्फ माइक पे बोलने के लिए हैं या प्रेस विज्ञप्ति के लिए हैं। अच्छा, धरातल पे ऐसा कुछ नजर आएगा नहीं। ग्राउंड जीरो पे ये हकीकत, बिल्कुल हकीकत ये है। और न्यूज फॉर नेशन पे आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखेगा कि 12 जिलों के एमवीआई ने मुर्दों का लाइसेंस बना दिया, ये भी आपको दिखेगा। शुरुआत मुंगेर से करेंगे बहुत जल्द। एक बार फिर से मैं कह देता हूं, पटना में भी एक मुर्दों का लाइसेंस बना था, लेकिन कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई। अब आप जो बोलते हैं, मतलब जो है हकीकत यही है कि चांदी के जूते का इतना जबरदस्त जोर है कि सारी व्यवस्था जो है उसके सामने जो है खत्म हो जाती है, और जांच के नाम पर, समितियों के नाम पर जांच जारी है। आखिर ये कैसा जांच होता है कि कार्रवाई होती नहीं है, जांच जारी रहता है? उसका कारण यह है ना कि जब ऊपर के अधिकारी बैठे हुए ये मतलब सोच लें कि बचाया जाएगा इनको, तो फिर उनको बचा लिया जाता है। और परिवहन मुख्यालय में बैठे हुए 2 अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये मेरे पास सबूत है, न्यूज फाउंडेशन के पास ये सबूत है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि आप कह रहे हैं कि चांदी के जूता वाली बात, बस वही बात है। मतलब स्पष्ट रूप से हम अमूमन ये बात कहते हैं कि कार्रवाई ऐसी भी न कीजिए कि सब कुछ ढक जाए, बाकी जो आपको ठीक लगे। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। हम अपराध, सियासत और खेलकूद से जुड़े मुद्दों से आपको बाखबर करते रहते हैं। धन्यवाद।